अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 के अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे जो हमारे एग्जाम्पल्स में इंक्लूड है। एग्जाम्पल्स में बच्चों चैप्टर नंबर 4 के जो न्यूमेरिकल इंक्लूड हैं वो 2 से लेकर 5 तक 2, 3, 4, 5 यानी 4 न्यूमेरिकल्स इंक्लूड है। तो हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2। बच्चों देखें, अ मैन इज पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजेंटल रोड। एक हॉरिजेंटल रोड पे एक ट्रॉली को पुल कर रहा है विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है। एंगल कितना बना रही है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, एफ थीटा। फाइंड द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मालूम करें यानी एफ एक्स मालूम करें, और वर्टिकल अमूदी कंपोनेंट उफकी और अमूदी कंपोनेंट एफ वाई मालूम करें। बच्चों गिवन डाटा में फोर्स और थीटा है, ये आपका है गिवन डाटा। यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड में आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और एफ वाई। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब बच्चों आपको पता है एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कोस थीटा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू 200, कोस वैसे ही थीटा 30। 200 कोस 30 की वैल्यू 0.866, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 173.2 न्यूटन। ये आपके पास आ गया बच्चों हॉरिजेंटल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कौन सा होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। आगे बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया। वर्टिकल कंपोनेंट का आपको पता है वाई एक्सिस पे होता है, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 2 साइन और थीटा की वैल्यू 30। साइन 30 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आता है 0.5। 0.5 को आपने ये 200 को ऐसे नीचे लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 100। थस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पुलिंग फोर्सेस आर 173.2 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट 173.2 और वर्टिकल कंपोनेंट 100 न्यूटन रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब है। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आगे जो आपका इंक्लूड है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 है। देखें, a mechanic tightens the nut of a bicycle using 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। 15 सेंटीमीटर लंबा जो स्पैनर है उसको यूज़ करते हुए टाइट करता है। एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। कितनी फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन लगा रहा है। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। बच्चों आपको पता है गिवन डाटा L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, फोर्स 200 न्यूटन। 15 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.15 मीटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्यूशन। टॉर्क का फॉर्मूला पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एफ एल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। एफ 200, एल जो है वो 0.15 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 30, और टॉर्क का यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है बच्चों। आगे जो है हमारा न्यूमेरिकल इंक्लूड वो है 4th और 5th। 4th में आपको बाद में करवाती है, पहले जरा आप 5th न्यूमेरिकल देख लें। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू कॉर्ड एज शोन इन फिगर। एक ब्लॉक है जिसका वजन 10 न्यूटन है, उसको कॉर्ड कहते हैं बच्चों रस्सी को, डोरी को, उसके साथ बांधा गया। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। कॉर्ड में टेंशन जो है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है बच्चों। अब वेट जो है वो 10 न्यूटन है, टेंशन इन द कॉर्ड जो है वो मालूम करनी है। पहली बात ये है कि देख के ही पता चल जाता है कि टेंशन जो है ना वो भी 10 न्यूटन ही होगी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगे। बट सोल्व हम किस तरह करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन आती है, इस पर अप्लाई होती है, वो कहती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एफ एक्स जो है वो 0 होता है। सो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तो बच्चों कोई फोर्स लग ही नहीं रही, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही। वाई एक्सिस का भी आपको पता है न्यूटन की वो फर्स्ट कंडीशन कहती है एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। देखें मैंने आपको बताया था सिग्मा एफ वाई 2 फोर्सेज हैं, एक टी है उसमें प्लस हो जाएगी डब्ल्यू। आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो एक को हम माइनस में लेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे। सो टी की वैल्यू टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 इस तरीके से हुआ। सो टी इज इक्वल टू हो गया डब्ल्यू, टी इज इक्वल टू हो गया 10 न्यूटन, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 5। अब आप देख लें जो 4th न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से आपने समझना। अ मीटर रोड इज स्पॉटेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर। वो कह रहे हैं कि एक रॉड है, ठीक है,
उसको इस तरीके से स्पॉट किया गया जैसा कि शक्ल में भी दिखाया गया है। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। कह रहे हैं कि जो वज़न है ना उसको बी पॉइंट पे लटकाया गया है और जिसका सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो 40 सेंटीमीटर है। ज़रा ध्यान से देखें, ये आपके पास रोड, ठीक है, ये आपके पास रोड। वो कह रहे हैं कि ये इसका बिल्कुल क्या है, सेंटर है। सेंटर पे इसको स्पॉट किया गया, देखें एट मिडल पॉइंट ओ, इस पॉइंट का नाम रख दें ओ। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट 40 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि इससे 40 सेंटीमीटर के फासले पे यहाँ पे एक वेट लटकाया गया, ठीक है, और एट पॉइंट बी, ठीक है, बी पॉइंट पे 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। तो इसका मतलब ये है कि ओ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये हुआ बच्चों हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आगे फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट पॉइंट ए। वो कह रहे हैं कि ए पॉइंट जो है यहाँ पे करके, ठीक है, ये दिखाया गया उन्होंने कहा यहाँ पे हमने एक ब्लॉक सस्पेंड करना है, ठीक है, इसका जो वो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, उसका जो यहाँ से फासला है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 25 सेंटीमीटर है। इसका जो है वज़न मालूम करें बच्चों। सिंपली आप देखें, ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास रोड है एक, ठीक है, ये हमारा है बिल्कुल सेंटर, ये है लेट्स से कि हमारा यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सॉरी मैं आपको नज़र क्लियर बना दूँ एक, ये देखें बच्चों, ये हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म रोड, ये है उसका सेंटर ओ पॉइंट, ये 10 दोनों साइड पे, ये 20 ये 30 ये 40 पे एक ब्लॉक हैंग किया गया, ठीक है, और जो हैंग किया गया है वो किया गया है 40 सेंटीमीटर पे और वज़न है इसका 10 न्यूटन। बच्चों इसका वज़न है 10 न्यूटन और इसका यहाँ से फासला 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर, 10 20 और 25 यहाँ पे करके बनेगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी एक ब्लॉक हैंग किया गया, बताना ये है कि इसका वज़न कितना है। तो यहाँ से फासला कितना है 25 सेंटीमीटर, इसको बैलेंस करना है। अब बच्चों आपको पता है अकॉर्डिंग, पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। 2 लेंथ दी गई हैं बच्चों, इन वालों को मैं 1 ले रही हूँ, इस वाले को 2 ले लेती हूँ। L1 इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो L2 जो है वो है हमारे पास बच्चों 25 सेंटीमीटर। W1 जो है वो है हमारे पास 10 न्यूटन। W2 फाइंड, मालूम क्या करना है, W2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन में क्या है कि उन्होंने कहा है कि इसको बैलेंस करना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का असूल कहता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अब बच्चों क्लॉकवाइज मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा बच्चों वो W1 है, वेट मल्टीप्लाई बाय L1 हो गया, और यहाँ हो गया W2 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L2। हमने मालूम क्या करना है W2 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है, L1 डिवाइडेड बाय ये इसके नीचे आकर L2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो W2 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 10, L1 की वैल्यू हमने ली थी 40, L2 की वैल्यू है हमारे पास जो दी गई है 25। 10 को बच्चों आप 40 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी एक सेकेंड बस बच्चों ये गलती होगी। 40 को आपने सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.04 आएगा, और 25 को जब आप करेंगे वो आएगा 0.25, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे 0.25, यहाँ हम लिखेंगे 0.04। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 0.25 से आप डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 16 न्यूटन इसका
वेट आती है। ये आप देख सकते हैं, देखें L1 L2 W2, W1 फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।